जन्म साखी के 79th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु नानक देव जी यात्रा करते हुए बगदाद पहुंचे। वहां पर एक दस्तगीर नामक पीर रहते थे। वह बहुत सी शक्तियों के मालिक थे। उनके बहुत सारे चेले थे। वहां का राजा भी उनकी सेवा करता था। गुरुजी शहर के बाहर एक सुंदर स्थान पर बैठ गए। वहां उन्होंने रात बिताई और सुबह जल्दी उठकर स्नान कर वाणी पढ़ने लगे। भाई मर्दाना साथ में रबाब बजाने लगे। गुरुजी गा रहे थे, लख अगासा आगास लख पाताला पाताल। यह वाणी पीर दस्तगीर के एक चेले के कानों में पड़ी तो वह मनी मन सोचने लगा कि ये क्या कुफ्र गा रहा है, कुरान में तो ऐसा नहीं कहा गया। तो वह पीर दस्तगीर के पास शिकायत करने पहुंचा। उसने कहा, हजरत, एक हिंदू फकीर कुफर बोल रहा है। कुरान में 14 तबक बताए हैं, आप भी हमें यही बोलते हो। वह तो लाखों ही आकाश और पाताल बता रहा है। एक तो कुरान के खिलाफ बोल रहा है, दूसरा गाना भी शुरू कर दिया है। आपने तो सारे शहर में सरोद बजाने से मना किया हुआ है। इस फकीर ने कुफर बोला है और यह सजा के लायक है। आप इसे अभी रोको, नहीं तो सभी मुसलमान काफिर हो जाएंगे। यह सुन पीर दस्तगीर को बहुत क्रोध आया। वह बोले, सारे शहर में ऐलान कर दो कि इसे पत्थरों से मार दिया जाए। अगर हमारे स्थान पर कुरान की अवज्ञा हुई तो कोई भी मर्यादा का पालन नहीं करेगा। फिर उस चेले के कहने पर शहर के हर एक बालक, बूढ़े और जवान ने हाथ में एक एक पत्थर उठा लिया और गुरुजी को मारने चल पड़े। साथ में पीर दस्तगीर भी थे। गुरुजी के पास पहुंचकर पीर ने कहा, ईमान लो और बांग दो, नहीं तो तुम्हें संसार करेंगे। अर्थात मुसलमान बनकर मस्जिद में जो सुबह सुबह बांग दी जाती है वह दो, नहीं तो संसार मतलब पत्थर मार मार कर मार देंगे। यह सुन गुरुजी ने ऊंची आवाज में बांग दी, गुरबर अकाल सत श्री अकाल, चित्त चरण नाम कर कर प्रणाम, सब पर कृपाल जो रस जवाल। उनकी बुलंद आवाज सुनकर वहां खड़े सभी लोग मूर्छित हो गए। पीर दस्तगीर ने अपनी शक्ति से सभी की मूर्छा दूर की। उन लोगों ने फिर से गुरुजी को पत्थर मारने के लिए बाजू ऊंची की तो गुरुजी ने कहा, तुम्हारी बाजू ऊपर ही रहे, नीचे उतारना चाहो तो भी ना उतरे। तो सभी की बाजू लकड़ी के समान ऊपर ही होगी। सभी बहुत हैरान थे कि ये कैसे हुआ। फिर पीर दस्तगीर गुरुजी से बहस करने उनके पास पहुंचे और उनके पास बैठ गए। पीर जी ने पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो? तुमने कुरान के खिलाफ लाखों आकाश पाताल की नई खबर सुना दी और ऊपर से सरोद बजाकर सभी का मन चंचल कर रहे हो। तुमने दोनों बातें कुरान के उल्ट की हैं, इसलिए हमने तुम्हें फकीर नहीं समझा। अब इसका उत्तर दो, नहीं तो शहर से चले जाओ। गुरुजी ने उत्तर दिया, जिस सरोद की तुम निंदा कर रहे हो वह तो हम प्रभु की उस्तत में गा रहे थे। कलयुग में यही कीर्तन का उपाय है जिससे करोड़ों तर जाएंगे। गाते हुए बुद्धि प्रभु की याद में लीन हो जाती है। जो सरोद दुनिया के लिए बजाए जाते हैं वह मत को चंचल करते हैं और विषय विकार में लगाते हैं और जीवन व्यर्थ चला जाता है। प्रभु की याद के सरोद क्यों बंद करते हो? अब दूसरा उत्तर सुनो। कुरान में 14 तबक कहे गए हैं। जिसको 14 की सुध होगी वह 14 ही कहेगा। जिसे लाखों की सुध है वह झूठ क्यों बोलेगा? लाख भी कम है, वह साहिब तो बेअंत है। पीर दस्तगीर ने कहा, हमारे पैगंबर ने तो 7 आकाश और 7 पाताल बताए हैं। उन्होंने देखे हैं या नहीं देखे? गुरुजी समझाते हुए कहते हैं कि जिस समय हजरत जब्राइल
या एंजिल पैगंबर को महराज में ले जा रहे थे, मतलब इबादत करने वाला एक खास कमरा, घर या मस्जिद में कहीं भी, तो रास्ते में एक ऊँटों की कतार जा रही थी। पैगंबर रुक गए। जब्राइल ने पूछा, रुक क्यों गए? पैगंबर बोले, पहले ये ऊँटों की कतार निकल जाए तो आगे चलेंगे। हजरत जिब्राइल बोले, मैं अभी पैदा भी नहीं हुआ था, तब से ये ऊँटों की कतार निकल रही है, जो अभी भी खत्म नहीं हुई। हर ऊँट पर 2 संदूक लदे हैं। पैगंबर ने कहा, देखना चाहिए कि क्या है। उन्होंने कतार में से एक ऊँट निकाला, उसके ऊपर का एक संदूक खोला। वह संदूक अंडों से भरा हुआ था। उन्होंने एक अंडा तोड़ा तो क्या देखते हैं कि उसमें एक पूरी ग्रह नक्षत्र सहित सृष्टि है और एक एक हजरत जब्राइल और पैगंबर भी है। उन्होंने और भी अंडे तोड़े तो सभी में यही निकला। सो उस प्रभु की कुदरत का भेद नहीं पाया जा सकता, वह बेअंत है। आपके पैगंबर ने जो ऊँटों की कतारें देखी, उनमें ऊँट वाला हिस्सा 7 आकाश हैं और नीचे जमीन 7 पाताल है। उसके ऊपर लदे संदूकों में हर अंडे में एक सृष्टि है, उसके भी 7 आकाश और 7 पाताल हैं। इस तरह खुदा की कुदरत अपार है। पीर दस्तगीर इसे सच नहीं मान सके और बोले, मुझे विश्वास नहीं होता। अगर तुम्हें सुध है तो हमें दिखाओ, मेरे पुत्र को साथ ले जाओ। गुरुजी ने पीर जी के पुत्र का हाथ पकड़ा और कहा, आंखें बंद करो। फिर गुरुजी ने उसे लाखों आकाश दिखाए और लाखों ही पाताल दिखाए। वह जहां भी जाते वहां संगत प्रभु की उस्सत में शब्द गा रहे होते। यह सब देख देख कर वह लड़का थक गया। उसने गुरुजी से वापस चलने के लिए विनती की। गुरुजी ने कहा कि यहाँ से कोई निशानी साथ ले जाओ, नहीं तो तुम्हारे पिता मानेंगे नहीं। तो लड़के ने वहां संगत से प्रसाद लिया और वह दोनों वापस आ गए। पीर दस्तगीर ने पुत्र से पूछा, तुमने लाख आकाश पाताल देखे भी या यह फकीर झूठ बोल रहा है? तुम लोग तो तुरंत ही वापस आ गए। यह प्रश्न सुन लड़का हैरान होकर बोला, पिताजी, आप तो कहते हो हम तुरंत आ गए, जबकि हमने लाखों आकाश पाताल देखने में हजारों वर्ष बिता दिए। जहां जाते वहां संगत प्रभु की याद में कीर्तन कर रही होती। हम वहां से यह प्रसाद भी लाए हैं। और लड़के ने वह प्रसाद पिता को दिखाया। पीर दस्तगीर ने हाथ लगाकर देखा तो प्रसाद अभी भी गर्म था। वह यह सोचकर हैरान हो रहे थे कि हम तो यहाँ मुश्किल से 1 घड़ी ही बैठे हैं, कोई भी नहीं उठा, और यह कह रहा है कि हजारों साल बिता आए। यह तो असंभव बात है। फिर पीर जी ने अपनी अंतिम शंका पूछी कि मुसलमान कहते हैं कि आदमी दोबारा जन्म नहीं लेता, जबकि हिंदू धर्म में जन्म मरण का चक्कर बताया गया है। गुरुजी उत्तर देते हैं, जो मुसलमान या हिंदू ज्ञान की अग्नि में पक चुका है वह दोबारा जन्म नहीं लेता। जैसे कच्चे दाने उग जाते हैं पर आग में भुने दाने दोबारा नहीं उगते, वैसे ही अज्ञानी जन्म मरण के चक्कर में रहते हैं। जो अपना दिल पक्का कर खुदा की याद में रहता है वह खुदा के सामने ही रहता है, वह जन्म मरण में दोबारा नहीं आता। इसके बाद पीर जी को गुरुजी की बातों पर भरोसा हो गया और उन्होंने गुरुजी को खुदा के जैसा जानकर उनको नमस्कार की और सभी लोगों से अपनी भूल बख्शाने को कहा। सभी लोग जब गुरुजी के चरण छूने आगे आए तो उनकी बाजू नीचे आ गई। गुरुजी ने सभी को सत्य नाम का सिमरन का उपदेश दिया और पक्षपात भूलकर सभी में एक खुदा को देखने के लिए कहा। फिर कहा, अगर दृढ़ विश्वास से इसका अभ्यास करोगे तो निश्चित ही मुक्ति को प्राप्त होगे। गुरुजी ने इस घटना के बाद कुछ दिन वहां बिताए।
फिर वह अपनी यात्रा पर आगे चले गए। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा। और मेरी इस वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।